इस देश में दो जात हैं। मैं बहुत गहरी बात, लाइव प्रोग्राम चल रहा, बहुत होश में कह रहा हूँ। इस देश में दो ही जात है, दो ही धर्म है। इनके कोचिंग से करीब 7,000 डॉक्टर और 3500 इंजीनियर चयनित हो चुके हैं। ऐसी प्रतिभा के धनी आदरणीय इंजीनियर श्रवण जी चौधरी हम सब ये विराजमान हैं। आपसे आग्रह करूंगा कि आप मंच पे पधारें और उद्बोधन दें। परम सम्मानीय मंच पे विराजमान समाज के प्रेरणापूर्ण, समाज के गौरव एसपी साहब देवेंद्र सिंह जी, और एक लेटेस्ट अभी जैसा कि नाम अनाउंस किया, एक युवा जो यूपीएससी सिलेक्ट हुए हैं, गिला सर, और आपके यहाँ एसडीएम मेरे गांव से, मेरे बड़े भाई, मेरे पिताजी के स्टूडेंट रहे, आप ही के बच्चों में एसडीएम हैं हरि सिंह भाई साहब, समाज के सभी पदाधिकारी, सरपंच बेटिया और सभी यथाओं के सभी को अभिवादन। और सबसे ज्यादा लाड प्यार मेरे बेटे सुनील बिश्नोई को, जिसके कारण मैं यहाँ आया हूँ। सुबह उठा था 5 बजे, आदेश था सुनील का कि पहुंचना है 9:30 बजे, तो 5 बजे उठ के 6 बजे गाड़ी में बैठ के और यहाँ टाइम पे पहुंचने का प्रयास किया और आए भी। और यहाँ आप सब लोगों की संख्या देखकर विशेष, इतने लोग पगड़ी वाले, एसपी साहब हमारे ये पगड़ी आप धीरे धीरे कम होते जा रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब माइकों को देखता हूँ, गार्जियंस को देखता हूँ, जब पगड़ी के अपनों को देखता हूँ, तो लगता है कि समाज में अब भी हमारे सर पे मजबूत छत है। इनको देख के लगता है कि हमारे सर पे मजबूत छत है, ये हमारी छतें हैं, ये मजबूत घर है हमारे। गिला साहब ने और अभी पहले वक्ता साहब जो मेरे से पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छी बातें बताई। शिक्षा क्या है इसका एग्जाम्पल इस मंच पे बैठे हम 2 लोग हैं। देवेंद्र साहब तो आपके यहीं के हैं, आपके समाज के हैं, परिवार के आगे, चलो माना ये तो आपके, हम भी आपके अपने ही हैं। लेकिन मैं और मेरे बड़े भाई फतेहपुर के पास, हमारा गांव पास ही है, आप भी बिल्कुल सामान्य परिवार से निकले, मेरे गांव के स्कूल पढ़े, मेरे पिता के पास पढ़े, वो आपके एसडीएम हैं, वो आपके मंच पे बैठे हैं। और मैं आपसे 400 किलोमीटर दूर का व्यक्ति हूँ, एक अध्यापक का लड़का हूँ। इस मंच पे बैठने की मेरी सामर्थ्य जो बनाई है वो केवल शिक्षा ने बनाई है, तो शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं डियर। और प्रैक्टिकल बात है, यदि यहाँ कोई बड़ा फंक्शन होता तो शायद मैं नहीं आता, क्योंकि वो फंक्शन सीकर मिल सकते हैं। यहाँ कितने बड़े मंत्री का फंक्शन हो, वो यहाँ भी है, वो मेरे सीकर में हो सकता है, मैं यहाँ नहीं आता। लेकिन सुनील का जो विजन है, एसपी साहब ये लड़का पढ़ता तभी से इसकी सोच अलग थी। इसका विजन जो है कि डेजर्ट 80 के नाम पे 80 बच्चों को पढ़ाना, उनको माहौल देना, इन सब से फर्क क्या पड़ता है, प्रेरणा क्या होती है। सभी ने अपनी अपनी बात की मोटिवेशन की, मैं कोई बात नहीं मोटिवेशन की, मैं तो इन बच्चों से एक ही बात कहूंगा, ये मंच है ना, इस मंच पे जितने लोग बैठे हैं, एसपी साहब शुरू हो जाओ, इन सब की फोटो अपने आंखों के कैमरे में पैक कर लो। और जिस भी ईश्वर को मानते हो, जामू जी महाराज को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, जिसको अपना बड़ा मानते हैं, उनसे आशीर्वाद लो। मैं बहुत गहरी बात पे आ रहा हूँ। इन सब के फोटो को यूथ लड़के में भी, जिस बच्चे का नाम अनाउंस किया, क्या नाम उनका, यूपीएससी में सिलेक्ट हुए, श्रीचंद जी, इनकी फोटो पैक करो अपने आंखों में, ऊपर वाली शक्ति से प्रार्थना करो ये स्वस्थ रहें, ये अच्छे रहें। सीवीओ साहब हमारे बीच हैं, ये स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, और इनकी बुद्धि समाज के लिए पॉजिटिव रहे। ये इनसे भगवान से दुआ करो, ये दुआ भगवान से इनके लिए करो, और इनका फिर आशीर्वाद लो कि एक आशीर्वाद दे जाओ, हम आपसे बड़े बन जाएं, ताकि हमें समाज को आगे लेके जाएं। और हम सब का आशीर्वाद है कि आप इनसे बड़े बन जाओ। गार्जियन, पिता और शिक्षक, दो ऐसे, पिता मतलब चाहता हूँ, पिता से मतलब हमारे गार्जियन से है, वो कोई माँ पिता दादा जो भी हमसे बड़े खून के रिश्ते में गांव में, वो एक ही बात कहेंगे कि आप हमसे बड़े बनो। शिक्षक एक बात कहेगा, ये बात हमारे अपने कहेंगे। तो मंच पे सब अपने लोग बैठे हैं, निश्चित रूप से सब लोग कहीं ना कहीं अपने टाइम को निकाल के आए हैं,
कहीं ना कहीं इनका शेड्यूल इतना टाइट है कि मिनट टू मिनट का प्रोग्राम सबका रहता है, फिर भी पूरा एक दिन ये लोग यहाँ आपको देख के जाएंगे। बच्चों मान के चलना कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जैसे मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। मैं जब 8वीं क्लास में पढ़ता था, मैं बात कर रहा हूँ 1982 की। 1982 में मैं जो 8वीं क्लास में था, तो मेरे गांव में पहली बार बिजली आई, ट्रांसफार्मर लगाया गया। ट्रांसफार्मर से मेरे गांव के कुएं पे कनेक्शन था, एक सिंगल कनेक्शन। तो हमारे गांव में जो मेरे घर के सामने खेत, जो खेड़ा बोलते हैं, वहां ट्रांसफार्मर लगा हुआ था और विधिवत उसका उद्घाटन करना था। तो जूनियर इंजीनियर, जिसको गांव में जैन कहते हैं, जैन की बजाय जैन ही बोलते, उसको जैन साहब आ गए। तो जूनियर इंजीनियर आए। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे गांव में तब तक पूरे गांव में 2 कुर्सियां हुआ करती थी मेरे ताऊ जी घर पे। पूरे गांव में कुर्सी नहीं होती थी, खाट होती थी। 2 कुर्सियां मेरे ताऊ जी के घर पे थी। तो 2 कुर्सियां लेके आए। एक कुर्सी पे हमारे गांव के सरपंच बैठे, मेरे दादा थे परिवार में, वो बैठे। और एक कुर्सी पे वो जैन साहब, जो बिल्कुल उस समय उनकी उम्र होगी 30-35 साल, एक लड़का बैठा। और हम सब नीचे बैठे, मेरे पिताजी भी नीचे बैठे, पूरा गाँव नीचे बैठा। हो सकता है आपको लग रहा हो कि आदमी मंच पे खड़ा होकर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, हाँ हो सकता है शब्द मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, पर भाव वही है मेरा। 2 कुर्सी पे तो मेरे दादा थे, सरपंच को बैठे, मुझे कोई अच्छी दादा बैठे, सामने पिताजी बैठे, चाचा बैठे, पूरा गांव बैठा, इस तरह पूरा गांव नीचे बैठा। और वो एक 25-30 साल का लड़का, बिल्कुल सुल्ली की तरह स्मार्ट सा लड़का चेयर पे बैठा। मुझे बड़ा अजीब लगा। मतलब यार, मैंने कहा ये कौन छोरा है अपनी भाषा में कि मेरा बापू नीचे बैठा, ये कुर्सी बैठा है, यार ये इतना बड़ा कौन है? दादा तो ठीक है, सरपंच है, ये कौन आ गया गांव में, किसान गांव को नीचे बैठा है। शाम को मैंने मेरे पिताजी से पूछा, मेरे फादर टीचर थे, काम में बापूजी कहते थे। मैंने कहा बापूजी ये कौन था जो आपसे छोटा है फिर कुर्सी बैठा है, आप नीचे बैठे थे? तो मेरे पिताजी ने कहा, मुझे अच्छी तरह याद है कि बेटा ये इंजीनियर है और मैं भी चाहता हूं तू इंजीनियर बने। दोस्तों हो सकता है ये उनके अच्छे कर्म थे मेरे पेरेंट्स के कि मैंने उस 8वीं क्लास में एक कसम सी खा ली थी। कसम मतलब एक इच्छा जाहिर कर ली थी कि मैं बड़ा बन के इंजीनियर बनूंगा और मेरे पिता के सपने साकार करूंगा। उनका आशीर्वाद रहा, मैं इंजीनियरिंग में गया, इंजीनियरिंग की डिग्री की। मैं कोटा से इंजीनियरिंग कर रहा था 1990 से लेकर 1995 तक। इस देश में 2 जात हैं। मैं बहुत गहरी बात, लाइव प्रोग्राम चल रहा, बहुत होश में कह रहा हूँ। इस देश में 2 ही जात है, 2 ही धर्म है, एक शहरी कल्चर, एक ग्रामीण कल्चर, बाकी सब सेकेंडरी बातें हैं। शहरी कल्चर का मतलब क्या समझ लो, शहरी कल्चर का मतलब पड़ोस में इंसान मर जाए तो उनको फर्क नहीं पड़े। और ग्रामीण कौन है? गांव में किसी की बकरी मर जाए तो भी जाके पूछ के आएंगे, बकरी मर गई, तेरे क्या हाल चाल है यार, दुखी मत होना, दूध मेरे से लेना 2 दिन के। वो गांव में होते हैं जो सबका ध्यान रखे। और वो जो शहरी कल्चर के लोग हैं, वो हम ग्रामीण कल्चर के लोगों को बागड़ी कहते हैं, गावड़े कहते हैं, गंवार कहते हैं। मैं कोटा था, हमारी कॉलेज में कुछ माहौल ऐसा था, हम जब किससे बात करते थे, बड़ी बात करते थे, तो लोग मुंह पे कहते थे तुम्हारे बस की बात है, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हें इंजीनियरिंग की डिग्री कर लो और फिर जैन की नौकरी ज्वाइन करना है, बड़ी बात है, तुम्हारी बस की बात नहीं, IAS बनना, IPS बनना ये आपका काम नहीं है। उसी समय इस कोटा में कोचिंग का दौर शुरू हुआ था। तो मैं किसी कोचिंग में मेरे दोस्त की बहन का एडमिशन कराने के लिए गया, तो कोचिंग के डायरेक्टर मिल गए मेरे को गेट पे। मैंने कहा सर ये हमारी सिस्टर है, इसको तैयारी करें मेडिकल की। उन्होंने मेरे को मुंह पे कहा मेडिकल की तैयारी गांव के बच्चे कैसे करेंगे, इसको आप नर्सिंग करा दो, मेडिकल की तैयारी बहुत दिमाग चाहिए। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई यार, दिमाग मरो नहीं है क्या? SP साहब, मैं उस कोचिंग के गेट पे क्या आया था उसी दिन डायरेक्टर को, मैंने कहा मेरी डिग्री के 2 साल बाकी हैं, मैं मेरे गांव सीकर जाऊंगा और वहां कोचिंग स्टार्ट करूंगा और तुम्हें चैलेंज देके जाता हूं, एक दिन तुम्हारी दुकानें सारी सीकर लेके आ जाऊंगा। आज कोटा वालों की सबकी दुकान मेरी सीकर खुली हुई है और तुम जिन लोगों, जिन गांव के बच्चों से कह रहे हो कि दिमाग नहीं है, उनको तुम स्कॉलरशिप दिया करोगे, उनके घर घर तुम्हारे मार्केटिंग के लोग जाएंगे, तुम्हारे सेल्समैन जाएंगे ये कहने के लिए कि हमारी कोचिंग में आ जाओ, आपको स्कॉलरशिप देंगे। ये आप जैसे इस पागल श्रवण की एक बीज बोया हुआ है, तो आज दोस्तों गाँव में अलग जगा रहा है। बज्जू इस एरिया में 20 बच्चे मेडिकल में हैं,
तो 20 से 12-13 बच्चे साहब एसपी साहब सीएलसी पढ़े हुए हैं। ये सुनील बिश्नोई है, एक इसकी बुआ का लड़का, 5-6 बच्चे। इसके बज्जू आया था, आपके सरकारी हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर लगे हुए थे उस समय, 9 में से 5 बच्चे पढ़े सीएलसी में, और 5 के 5 बच्चे गाँव से अपने, कोई किसान का बेटा, कोई फौजी का बेटा, कोई सिपाही का बेटा, कोई आपके एडिशनल एसपी लगे हुए हैं बीकानेर। फिलहाल अमित बुढ़ानिया मेरे शिष्य हैं, आपके एसपी साहब के ड्राइवर हैं ओम जी सिगड़, उनका बेटा सेलेक्ट है मेडिकल। सारे बच्चे कहीं ना कहीं सीएलसी जुड़े हुए हैं। मैं तो बच्चों एक ही बात कहता हूं, मेरे वो साहब को सुनना था पहले मुझे मौका दे दिया। जिंदगी में कुछ भी करना है उसकी एक ही शर्त है, खुद के साथ हो जाओ बस। जिंदगी में आपका दूसरा कोई दोस्त नहीं है। 24 घंटे जिस माँ ने हमें 9 महीने गर्भ में अपना खून पिला के पाला, वो भी 24 घंटे साथ नहीं रह सकती, उसकी दुआएं साथ रह सकती हैं। 24 घंटे कोई आपके साथ है तो आपका शरीर है, आपके विचार हैं, तो अपने शरीर को मजबूत रखो, अपने विचार को मजबूत रखो। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, और सपने बड़े पालो आप लोग। फिर एक बात कहता हूं, आपके सामने मैं गेस्ट नहीं हूं, मैं आप ही की तरह पढ़ा सरकारी स्कूल में। ये मान के चलो आप में से एक श्रवण बोल रहा है, मुझे इस प्रोग्राम में आता हूं मुझे कोई अजीब दिल में खुशी होती है। तो ऐसे हमारी स्कूलें थी गांव की, आप तो बहुत भव्य बिल्डिंग है, हमारे टाइम ऐसे बिल्डिंग नहीं होती थी। बेटा वहां से पढ़ के यहाँ आ सकते हैं, और शिक्षा ये कि 500 किलोमीटर दूर आप मुझे सुन रहे हैं, समाज के, आपके विश्नोई समाज के इतने प्रबुद्ध लोग अपने साथ बैठने में मौका दे रहे हैं, तो सारा का सारा जो है वो शिक्षा के कारण है। तो हम सब लोग सर को भी सुनेंगे, बाकी सारी बातें गिल्ला सर ने सबने कह दी। तो एक ही बात कहूंगा, जिंदगी में सपने पालो, मेहनत करो। दुनिया में कुछ भी करना संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है, आपको अपनी सोच बनानी होगी। और सुनील बिश्नोई को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि आपने जो ये काम किया। हाँ, एक चीज मैं कहूंगा, हम गांव के लोगों में एक प्रॉब्लम है, हम टाइम पे काम शुरू नहीं करते हैं, हम थोड़ा काम लेट स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सब जानते हैं, मेरी कोचिंग नीट और जेईई के लिए है। आईआईटी और मेडिकल की परीक्षा 12वीं के बाद लगती, सही है, उनमें कोर्स तो 12वीं के बाद आता है, 11वीं 12वीं का आता है, लेकिन उनकी तैयारियां स्टार्ट आजकल 6ठी क्लास से हो जाती हैं। आप लोग 6ठी क्लास से, 6th क्लास से प्रॉपर व्यक्ति की, प्रॉपर संस्था की उंगली पकड़ लो तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 साल आपके पास होंगे। हम लोग कई बार क्या करते हैं, 10वीं पास करके 11वीं कोचिंग जाएंगे, या कई बार 12वीं पास कर कोचिंग जाएंगे। हम तो 12वीं पास करके गए, एक शहर का बच्चा 6ठी के बाद आ गया तो वो बेटा 7 साल पढ़ लिया, हम 1 साल पढ़े, तो वो हमसे होशियार नहीं है, पर वो उस चीज को 7 बार पढ़ चुका है, हम पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए वो कई बार हमसे आगे निकल जाता है। इसलिए सुनील, मैं तो कहना चाहूंगा कि 6th क्लास के बच्चों से आप, जिसको बोलते हैं प्री फाउंडेशन है, वहीं से बच्चों को आप यहाँ तैयार करें। और मैं कोई कॉमर्शियली आपसे कमिटमेंट नहीं करता, या बैठे बंसी जी, सुनील के पिताजी, यहां से पूरे समाज के सामने कह के जा रहा हूं मैं, आपके गांव में कहीं भी झोपड़ी में बैठी खोपड़ी हो, कोई भी झोपड़ी की खोपड़ी हो, कोई बच्चा जरूरतमंद हो, आपको जो इच्छा लगे, होश में कह रहा हूं, लड़का प्रतिभाशाली हो, लड़का थोड़ा, मैं गरीब नहीं कहता किसी को, लड़का प्रतिभाशाली हो, जरूरतमंद हो, आप सीएलसी भेज देना, सीएलसी उसको वापस नहीं भेजेगी, फीस को मुद्दे को लेके दो। अभी हमारे वक्ता ने कहा कि नीट और जेईई बहुत महंगी है ना, ये महंगी कोटा में है, सीकर में नहीं है। हम लोग नॉर्मली 50-60 हजार रुपए में तो बच्चे को पढ़ा देते हैं, और बच्चे के 95-94% नंबर हो तो 1 लाख 1.25 लाख रुपए में सीकर में बच्चा रहना खाना करके नीट और जेईई की तैयारी करके आ सकता है, जो खर्चा कोटा या दिल्ली में आपका 3 से 4 लाख होता है। ये व्यवस्था सीकर में हम लोगों ने दे रखी है, मैं भी हूँ, हमारे 1-2 साथी और भी हैं जो अपने तरह गाँव से निकले हुए हैं, और उन्होंने एक शहर को पहचान दी है। तो आप आराम से 6ठी क्लास के बाद के बच्चों को भेज सकते हैं। हमारे, मेरा इस पहले दोस्त इस इलाके में बंसी जी कहूंगा मैं, इनका बेटा मेरे पास गया था, उसके बाद तो वो कारोबार जुड़ता गया, हम लोग आगे बढ़ते गए, तो रुके नहीं,
अब आगे बढ़े और आपको बेटा किसी प्रकार की सुनील नोट्स की जरूरत हो, कुछ भी हो, हम तैयार हैं। एक आप इनके हर महीने एक बच्चों का टेस्ट कराओ। आप सिलेबस मेरे को भेज दिया करो, मैं पेपर बना के आपको भेज दूंगा, तो पेपर भी वहां से आएगा, तो यहाँ जो लोग पढ़ा रहे हैं वहां से अलग पेपर आएगा, तो टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। हर महीने पेपर कराओ और पेपर कराने के बाद उन बच्चों की रैंक बनाओ, उन बच्चों को मेडल्स दो, उससे एक इंस्पिरेशन मिलता है। जैसे हम आपके साथ करते थे ना, वो सारा आप इनके साथ कर लो, एक बड़ा सा विजन यहाँ पूरा हो जाएगा। बस इतनी सी बात कह के मैं एक शिक्षक के नाते मेरे गाने की 4 लाइनें हैं जो मैं मेरे बच्चों को सुनाता हूं कोचिंग में। आप हमारे बच्चे ही हैं। एक पिता और एक शिक्षक, एक टीचर और पिता क्या सोचता आपके लिए, आपसे मुझे भूल जाना, ये 4 लाइन याद रखना हमेशा कि मेरी दुआओं में इतना असर हो। ये बात केवल 2 ही लोग कह सकते, पिता या शिक्षक, कि मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो। मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो। उम्मीदें टूटे ना, ये दादा कह रहा, मान लो आपके दादा को फील करो यहां पर, कि उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की, उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की, खुशियां मिले तुझको सारे जमाने की। आतन लाड लड़ावा रे, आतन लाड लड़ावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। आतन लाड लड़ावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। और इस गाने की आखिरी लाइन पूरे जीवन का सार है, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। सारे अपनों को प्रणाम। भगवान आपका हर सपना पूरा करे, आप उन मुकाम पे जाओ जहां हमें आपसे मिलने के लिए टाइम लेना पड़े, तो बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील पूरी टीम को, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू।